घर तो मैं रोज़ साफ़ करती थी, लेकिन फिर भी सब कुछ बिखरा बिखरा लगता था जब तक मैंने ये 10 क्लीनिंग हैबिट्स जो थी ना उनको अडॉप्ट नहीं किया था। तो जी बिलीव मी, जब से मैंने इन आदतों को अपनाया है और कुछ जो है ना अपनी मिस्टेक्स को सही किया है, तो मेरी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोफ़िया और वेलकम करती हूँ आप सबको सोफ़िया आमिर व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ना सिर्फ इन आदतों को अपना के जो मेरा घर है ना बिल्कुल नीट और स्पार्कलिंग क्लीन हो गया है, बल्कि इससे मेरा स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ, अपने किचन में आती हूँ, तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड और नीट और क्लीन जो है ना मुझे किचन नज़र आता है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सुबह सुबह ही मेरा मूड जो है ना फ्रेश हो जाता है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम अनजाने में या अननोइंगली जो है ना हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि क्यों सफाई का असर नहीं हो रहा। अगर आप भी मेरी तरह इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो आई होप जो है ना आप भी सुबह सुबह हेल्दी मूड में और एक फ्रेश मूड में उठेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी यहाँ पर सबसे पहले जो मेरी यानी कि टिप है ना कि मैं जो हूँ ना अपने किचन में कोई भी बर्तन रहने नहीं देती, यानी कि गंदा रहने नहीं देती। मेरा सिंक जो है ना हमेशा खाली खाली रहता है। उसकी वजह ये है कि मैं साथ साथ चाहे बर्तन थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों, मैं साथ साथ जो उनको क्लीन करती रहती हूँ और जब बर्तन धो के फ्री हो जाती हूँ तो साथ ही मैं उसकी टैप को भी और सिंक को भी अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, ताकि जो पानी के भी स्टेन्स होते हैं ना या साबुन के स्टेन्स हम बर्तन धोते हुए लग जाते हैं तो वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। मेरी ये डेली की आदत है और तकरीबन मैं दिन में 2 से 3 बार जो हूँ ना अपने सिंक को साबुन से साथ ही धो लेती हूँ और साथ ही साथ जो है ना मैं साइड से अपनी जो वाइप भी करती रहती हूँ ताकि जो पानी का कोई भी स्टेन रह ना जाए। तो ये आदतें जो है ना हमारे घर को जन्नत बनाने वाली आदतें हैं। अगर हम इन आदतों को अपना लेंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब हमारी रूटीन बन जाती है तो हमारा किचन जो है ना, जो हमारी आदतें हैं ना वो हमें ज़्यादा तंग नहीं करती। तो जो दूसरी टिप है ना ये है कि जो सबसे पहले जब आपके घर में ग्रोसरीज आती हैं, स्पेशली जो अगर कोई सब्ज़ी वगैरह आ जाती है तो उसको फ्रिज में रखने से पहले ना उसको अच्छी तरह से वॉश कर ले, क्योंकि उन पर काफ़ी सारा स्प्रे वगैरह हुआ होता है। तो हम अगर ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है और अगर हम उनको धोकर रखेंगे तो उनकी शेल्फ़ लाइफ जो है बढ़ जाती है। जो तीसरी मिस्टेक हम अनजाने में कर देते हैं कि जब हम बर्तन या कोई हम सब्ज़ी वगैरह धो के रखते हैं तो हम ऐसे ही रख देते हैं, तो जिसकी वजह से ना हमारी जो काउंटर टॉप है ना वो गीला हो जाता है। तो फिर उसकी वजह से ना इस पर भी दाग पड़ जाते हैं। तो इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम नीचे कोई बास्केट या कोई बकेट या कोई हम बाउल वगैरह रख दें, जिससे जो पानी के जो ड्रॉप्स है ना वो उसमें गिर जाएंगे। तो जी हर घर में हम माचिस यूज़ करते हैं अपना स्टोव को जलाने के लिए। तो यहाँ पर जो हूँ ना मेरी एक स्पेशल जो है ना मेरी एक ख़ास आदत है कि मैं जो माचिस की जो तीलियाँ हैं ना मैं उनको इस तरह से एक स्पेयर सा कोई फालतू जो कप वगैरह होता है उसमें मैं ये स्टोर कर लेती हूँ, ताकि जो है ना एक तो मेस क्रिएट नहीं होता, इधर उधर गिरती नहीं है। दूसरा ये कि जब हमें चूल्हा जलाना होता है दूसरा तो हमें काम करने के लिए, तो फिर हम उसमें से ही जो तीलियाँ हैं या माचिस की जो तीलियाँ होती हैं हम उनको रीयूज़ ईजिली कर सकते हैं। इससे तो है थोड़ी हमारी बचत भी हो जाती है। मैं जानती हूँ कि ये कोई इतना बड़ा खर्चे वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी आदत है कि मैं इस तरह से ही ना इन अपनी ये जो माचिस की तीलियाँ हैं ना मैं इनको इस तरह से रख देती हूँ। तो जी ये बहुत ही मेरे लिए यूज़फुल है। इससे ज़रा भी मैस क्रिएट नहीं होता, किचन बिल्कुल नीट और क्लीन रहता है। तो जी अगर आप अपने घर को नीट और क्लीन बनाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका घर जो है ना हर वक्त साफ़ सुथरा रहे, तो 10 मिनट की जो ये हैबिट है ना इसको भी अपना लीजिए। सुबह उठते साथ ही आप अपने ड्राइंग रूम को या जो टीवी लाउंज होता है उसको इस तरह से आप झाड़ पोंछ कर लें, इसकी डस्टिंग कर लें, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा आंधियाँ चल रही हैं, रोज़ाना ही मिट्टी आई होती है। तो अगर तो आप इस तरह से डेली जो है ना इसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं इसको क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में। तो इससे ना आपका जो ड्राइंग रूम है ना वो बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन रहेगा अगर आप अपनी इन 10 मिनट की आदतों को अपनाएंगे। और साथ साथ जो है ना चीज़ों को अरेंज भी करते जाइएगा। ये ना हो कि आप एक चीज़ इधर से उठाएं और दूसरी चीज़ दूसरी तरफ रख दें, तो इस तरह से जो है ना सफाई जो है ना की हुई लगती ही नहीं है। तो एक जो है ना अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड बनाएं कि आपने एक साथ साथ सफाई और क्लीनिंग करते जाना है, साथ साथ ही आपने चीज़ों को अरेंज भी करते जाना है। इस तरह से तो एक तो टाइम बचेगा और दूसरा थकन भी फील नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को आदी बना लिया होगा। शुरू में इन आदतों को अपनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, लेकिन जब आदत बन जाती
जाती है आपकी, तो फिर एक ही रूटीन बन जाती है और हमें फील भी नहीं होता कि हमने यानी कि ये इतना ज़्यादा काम कर लिया है। तो मैंने जब से अपनी इन आदतों को अपनाना शुरू किया है ना, तो मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ही ज़्यादा सुकून हो गया है। अब जिस टाइम मर्ज़ी कोई मेहमान आ जाए, अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरा घर जो है ना इन आदतों ने बिल्कुल नीट और क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पर जो है ना मैं अच्छे से क्लीनिंग कर रही हूँ, और जो मैं जिससे ये कर रही हूँ ना क्लीनिंग, ये जो मैंने शावर बनाया हुआ है, ये मेरा लिक्विड अपना होममेड है। इसको मैंने इसको ये मल्टीपर्पज़ है और ये बहुत ही मेरे लिए यूज़फुल है, क्योंकि इससे ये देखें ग्लास भी कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें एफ़र्ट करनी पड़ती है अपनी डेली रूटीन में अपने घर को नीट और ऑर्गेनाइज करने में, जिसमें हमें बिल्कुल भी यानी कि फ़ील नहीं होता। एक तो इन आदतों को अपनाने से ना इंसान जो दूसरी जो टेंशनें हैं ना फ़िजूल की, जो हम लोग औरतों के सरों पे सवार हो जाती हैं इधर उधर की, तो वो भी है ना, इससे हमें जो है ना सुकून मिल जाता है। हम अपने आप को बिज़ी कर लेती हैं इन घर की रूटीनों में। जब से मैंने अपनी इन रूटीन को अपनाया है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुकी हुई हूँ। मुझे अब और कोई सोच ही नहीं आती इधर उधर की, मैं सिर्फ अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में ही लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, आप जब तक ऑर्गेनाइज़ करती रहेंगी, अपने घर को क्लीन करती रहेंगी, तो साथ साथ आप कोई दुरूद शरीफ वगैरह या कोई यानी कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द भी करते जाइएगा। एक तो इससे घर में बरकत होती है, दूसरा जो हमारी ज़िंदगी में ना हमें आसानी पैदा होती है और हमें काम करने से भी ना थकावट भी फ़ील नहीं होती। तो यहाँ पर मैं जो हूँ ना, इस तरह से सारी क्लीनिंग जो है ना, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं मुझे अपने ये ड्राइंग रूम को साफ़ करने में, क्योंकि जो मेरा ड्राइंग रूम है ना, ये मेरा टीवी लॉन्च भी है। मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक यही रूम है जहाँ पर हम सब बैठ कर खाना भी खाते हैं और यहाँ पर हम टीवी भी देखते हैं, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो हम यहीं पर ही इसको बिठाते हैं। तो इसका नीट और क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो जी यहाँ पर एक टिप ये है कि जिस तरह से ही हमारे जो खिलारे होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं जो वॉश होके सूख कर आ जाते हैं, तो साथ साथ ही हम इनको ऑर्गेनाइज़ करें। इनको अगर हमने इस्त्री करना है तो इस्त्री करने के लिए रख दें, और अगर जो हमने कबर्ड में रखनी है उनको तय करके फटाफट से कबर्ड में रख दें। इस तरह से हमारे छोटे से घरों में ना इतनी नीटनेस और इतनी क्लीनलीनेस आ जाएगी ना, जो दूसरे हैं ना, जो देखने वाला हमारी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेगा। ये छोटी छोटी आदतें हैं जिनको हम अपना कर अपने घर को जन्नत बना सकते हैं और अपने आप को उस जन्नत की और उस महल की जो है ना क्वीन बना सकते हैं। ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो कि बड़ी सफाई बन जाती हैं। हर काम के लिए टाइम लगाएं। सफाई जो है ना, सिर्फ परफेक्शन का नाम नहीं है, बल्कि इसे प्रोडक्टिव बनाएं और प्रोग्रेसिव बनाएं। अगर सफाई करते वक्त आप अच्छा मूड रखेंगी और तो इंजॉय करेंगी, वरना जो थकावट और थकन है ना, वो बहुत ज़्यादा फील करेंगी। अगर आप एक दिन में ही सारा काम ये नहीं करना चाहते, तो आप डे डिसाइड कर लें कि मंडे को मैंने ये काम करना है, ट्यूसडे को मैंने कपड़े धोने हैं, और वेडनेसडे को मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, या मैंने अपने रूम को क्लीन करना है, और थर्सडे को आप ड्राइंग रूम इसकी क्लीनिंग कर लें, पर्दे झाड़ लें अपने, थोड़ी सी जाले वगैरह अगर लगे हुए हैं तो वो उतार लें। ये जो हमारे घर है ना, छोटे छोटे से, अगर हम इनको नीट एंड क्लीन और हम इनको तवज्जो देंगे, तो तभी वो साफ़ सुथरे हमें नज़र आएंगे। तो जी यहाँ पर मैंने ना, एक मेरी आदत ये है कि मैं रात को सोने से पहले तमाम जो है ना मेरा स्टोव, उसको मैं नीट और क्लीन करके सोती हूँ। इसको नीट और साफ़ सुथरा करने का एक तो वजह जो है ना बहुत बड़ी ये है कि किचन में जब हम एंटर होते हैं ना सुबह के टाइम, तो हमें एक स्मेल सी नहीं आती, और दूसरा ये कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भी नहीं आते रात को, क्योंकि जब किचन में से हम बाहर चले जाते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं, तो बहुत से जो कीड़े मकोड़े हैं ना छोटे घरों में, वो आ ही जाते हैं कहीं ड्रेन पाइप से। तो इससे ना सबसे बड़ी सहूलत ये होगी कि हम डेली अगर हम इसको करके सोएंगे, तो सुबह जब हम उठकर आएंगे ना अपने किचन में, तो वो साफ़ सुथरा किचन देखकर हमें इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। एकदम से ना मूड अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि फिर भी जो साफ़ दिखने वाला जो स्टोव है ना, वो फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा गंदा नज़र आता है। ये देखें यहाँ पर कितना, इस पर ये देखें कितनी डस्ट थी। और जो मेरा चूल्हा है ना, वो यहाँ पे जला नहीं हुआ, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरा जो चूल्हे का पाइप है ना, वो ख़राब सा हो गया है, तो उसकी वजह से वो वहाँ से जो स्टील है ना, वो जल सी गई है, वरना कोई और चीज़ या दूध वगैरह या किसी चीज़ के जलने की ये निशान नहीं है। और यहाँ पर अगर जब आप रोटी बनाकर फ्री हो जाए, तो साथ ही साथ जो है ना अपना काउंटर टॉप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इससे ना एक तो चूंटियाँ नहीं आती, दूसरा जो छोटे छोटे से कॉकरोचेस पैदा हो जाते हैं ना किचन कैबिनेट्स में और किचन में, वो भी पैदा नहीं होते। और रात को सोने से पहले जो है ना, अपना जो मेरा सिंक है ना, वो भी मैं बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ, कोई भी बर्तन उसमें छोड़ती नहीं हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी हैबिट के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।